आप सभी का हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री माता जी। जो लोग सहज में आए हैं और कई वर्षों से सहयोग कर रहे हैं, उनके भी भीतर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वो लोगों से शेयर नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि शायद ऐसा कह दिया जाएगा कि आप इतने दिनों से सहयोग में और इतनी छोटी सी बात नहीं जानते हैं। तो प्रश्न ये है जो कि कुछ लोगों की तरफ से आया है, हमारी कुछ बहनें हैं उनकी तरफ से आया कि क्या सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए सहयोगी को। तो कृपा करके बताएं कि वो सही है कि गलत है। देखिए, जब हमारे भीतर ये व्यवस्था बनाई गई है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसमें दोष होते हैं, उसमें कमियां आ जाती हैं। कभी वो अतिरेक अवस्था में चला जाता है, कभी वो बहुत ही निम्न अवस्था में चला जाता है, तो उनकी तो पूजा करनी ही चाहिए। अगर पूजा का मतलब क्या होता है, हम उस जगह को प्रसन्न करते हैं। पूजा का तात्पर्य क्या होता है, हम जो पुष्प चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी तत्व की उपस्थिति है उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनको अपने देवी देवता पे चढ़ा रहे हैं। हम पुष्प बना तो रहे नहीं हैं, बस पेड़ में हुआ और वहाँ से हमने तोड़ लिया, तोड़कर भगवान को अर्पित कर दिया और हम महान हो जाते हैं। पुष्प मेरा नहीं है, लेकिन हम पुष्प चढ़ाते हैं क्योंकि मेरे सम्मुख है। पुष्प प्रेम है, सुगंधी ये पृथ्वी ही है, ये गणपति तत्व है। तो जब हम अबोध होते हैं, निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, तो हम पुष्प ले जा करके, ये प्रतीक होता है कि हम ये चढ़ा रहे हैं। तो हमने पृथ्वी तत्व की बात करी। इसी तरह से जब हमारे भीतर सूर्य नाड़ी, जो कि हमारी पिंगला नाड़ी कही जाती है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर वो गर्म हो जाता है, जो बात बात पर गर्म होता है, वो सूर्य नाड़ी है। ठीक है, मैं अगर आपको ये हाथ उठाती हूँ जो कि मेरा दाहिना है, आपको बायां लगेगा कैमरे की वजह से। तो सूर्य नाड़ी जो होती है, पिंगला नाड़ी, वह गर्म होती है। तो जब गर्म कोई चीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उस ताप को हम निम्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सूर्य नाड़ी को का जो दोष होता है, जो उसकी गर्मी होती है, उसको दूर करने के लिए हम लोग जल क्रिया करते हैं, जो हम फूड सोकिंग करते हैं। ठीक है, जो हम वो नमक लगाते हैं, पानी लगाते हैं और उसमें, तो ये जो क्रिया है वह सूर्य नाड़ी के लिए ही होता है। ठीक, वह उसको क्लियर करने के लिए कि आप बहुत गर्म ना रहे। लेकिन यदि किसी की सूर्य नाड़ी बहुत कमजोर हो गई तो वो क्या करेगा, तो वो सूर्य देव को प्रसन्न करेगा, तो सूर्य देव की आराधना करेगा, सूर्य देव के नाम लेगा। तो जो अर्घ्य होता है वो अर्घ्य प्रतीक होता है। जो लोग देखे सहयोग में नहीं है, या और भी बहुत सारी योग विधाओं में जल क्रिया का बहुत महत्व है, लोग करते हैं, जो हम लोगों को सबको पता नहीं होता है। तो उस जल क्रिया के माध्यम से लोग अपने शरीर को ठंडा करते हैं। जो नदी में स्नान कर रहे होते हैं, वह जो अर्घ्य देते हैं वो उसी लिए देते हैं कि मेरा शरीर ठंडा हो, मेरी सूर्य नाड़ी ठंडी हो, ये मेरी आज्ञा चक्र शांत हो। और हम जल दे करके उनको प्रणाम करते हैं कि जो भी मेरे भीतर अतिरेक है, अतिरिक्त गर्मी है, जो ताप है, उसे दूर कर दीजिए। प्रश्न ये भी आ जाए है, मैंने देखा है कि गर्मी में करना चाहिए, जाड़े में करना चाहिए, किस समय सबसे उचित है। आप देखिए, सबसे ज्यादा ताप को शांत करने की स्थिति कब होनी चाहिए, जब गर्मी है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम जाके धूप में खड़े होकर के दे रहे हैं। हम सुबह के सूर्य का जो होता है उनका अभिवादन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। हम लोग यूं भी सूर्य देव के सामने जब पहली मर्तबा सुबह सुबह जाते हैं, जब वो हमें दिख जाते हैं अपनी आंखों से, तो हम उनको प्रणाम करते हैं और प्रार्थना ही करते हैं कि आज दिवस जो जिस प्रकार आप सभी प्राणियों के धरती पर जितने भी लोग हैं, सबको आप अपना आशीर्वाद देते हैं, आप अपना तेज प्रदान करते हैं। आप ही से धरती पर जो भी अन्न जल ये जो बनता है वह सब आपकी ही कृपा से होता है। आप ही से सब वाष्प बनता है, आप ही सब, ये जो हमारे प्रभु का जो प्रतीक हैं हमारे ईश्वर के, वो सूर्य देव ही हैं। कैसे संसार चल रहा है, वह सूर्य चंद्र पृथ्वी का ये बहुत ही सुंदर एक संतुलन है। तो सूर्य देव को हम लोग ईश्वर यानी जिस भगवान श्री विष्णु श्री हरि का ही अवतरण मानते हैं, कि उनसे ही ये सारा कुछ ज्ञान भी आता है और ये संसार चलता है। वो हमारे पोषक हैं,
हमारे भरण पोषण करता है, तो हमको उनकी पूजा उस तरह से करनी चाहिए। कहते हैं कि चंद्रमा को गुरु मानते हैं और सूर्य को उसका द्योतक, माने वो उनसे ऊपर है। उन्हीं के प्रकाश को लेकर के चंद्रमा अपने प्रकाश को देता है, माने सूर्य से प्रकाश लिया और वो अपने भी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं तब जब सूर्य पीछे हो जाते हैं तब। ठीक है, वो अपने गुरु के अपने ईश्वर के सामने आगे कोई नहीं आता, लेकिन जैसे ही ईश्वर अपनी विधा को पीछे करते हैं तो अपने शिष्य को जो गुरु तत्व पे आ चुका है उसको वो आगे कर देते हैं। तो ये होता है गुरु तत्व, ठीक है, जो चंद्रमा के भीतर है और सूर्य स्वयं ईश्वर के स्वरूप में है। तो उनको अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देने का जो अर्थ है उसको हम कर्मकांड के रूप में ना लें। हमें मैं मन करेगा करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे, मेरे भीतर ताप बहुत ज़्यादा है तो जाइए सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए कि मेरे भीतर का ताप कम कर दें। आप जाइए जल में खड़े हो जाइए, थोड़ा गंगा स्नान ही कर लीजिए। तो नदी के स्नान का इसका बहुत महत्व था, जो बाद में बाथ टब में परिवर्तित हो गया। वहाँ के भी लोग, जहाँ नदियाँ नहीं होती वहाँ लोग पानी भर करके टबों में बैठ करके अपने शरीर को जो चक्रास हैं उनको ठंडा करने के लिए, शीतल करने के लिए लोग करते रहे और अभी भी करते हैं। हम लोगों ने नदी स्नान को छोड़ दिया, हम टब में नहीं बैठते, हमको बैठना नहीं आता, इस सबके घर में ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो टब में स्नान कर लें। तो कहने का अर्थ है कि हम नदी क्यों छोड़ें, तो हम नदी में स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नदी में स्नान करते हैं हमारे शरीर में ठंडक आती है, हमारी सूर्य नाड़ी को ठंडा करता है और वहीं से लोग देखिए अर्घ्य देते थे। तो एक इस तरह की परंपराएं जो बनी थी वो अपनी खुशी से, अपने भीतर की जागृति से बनी थी। आप कहाँ पे हैं, आपको पता है कि हम सूर्य नाड़ी को कैसे संतुलित करें। तो जब हम शिव माता जी के समक्ष अपने हाथ को, दाहिने हाथ को फैलाते हैं और बाएं हाथ को कनपटी की तरफ ले जाते हैं, तो हम तो यही बोलते हैं ना कि हमारे भीतर जो सूर्य नाड़ी में जो भी कमी है, जो भी अतिरिक्त अवस्था है, जो अतिरिक्त गर्मी है, वह सब बाएं हाथ के माध्यम से कहाँ चले जाएं, आकाश तत्व में। वो आकाश तत्व में सूर्य नाड़ी की जितनी भी गर्मी है, अतिरेक है, अहम है, क्रोध है, जो डोमिनेटिंग हमारी स्थिति है, जो पावर होती है कि हम किसी को डोमिनेट करते रहें, हम बोलते रहें और ऐसा कुछ, तो वो हमको बाहर निकालना पड़ता है। वो भी सूर्य आराधना है। ठीक है, और सूर्य आराधना में हम लोग जानते हैं कि ये माँ सरस्वती की नाड़ी है, हम जानते हैं कि श्री हनुमान जी हमारे इस नाड़ी पर हैं, वो श्री माता जी ने सब हम लोग को बताया है, तो हमारी आराधना हो गई। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष कौन है, सूर्य है श्री हरि स्वरूप में, प्रत्यक्ष कौन है, चंद्रमा श्री शिव स्वरूप है। ठीक, वो शीतल शांत बैठे हुए हैं। इसी तरह से माँ पृथ्वी जगत जननी, माँ जगदम्बा स्वरूप हैं, पार्वती स्वरूप हैं, गौरा हैं, महालक्ष्मी हैं। आप इन्हें, यानी शक्ति का जो स्वरूप दिखाया वो है हमारी पृथ्वी माता। तो जो प्रत्यक्ष उसकी तो हमको पूजा कर ही लेनी चाहिए। वृक्ष प्रत्यक्ष है, तो जैसे नीम का वृक्ष है और पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, बाकी जो सारे पौधे फल फूल जो देने वाले हैं, हमको उनकी पूजा करती रहनी चाहिए, हमें उनको प्यार देते रहना चाहिए। अब उस पूजा को कहिए कि हम पुष्प देकर करें, हमने जल दे दिया, हमने प्रणाम कर दिया, सींच दिया, वो भी बहुत सुंदर बात है। हम थोड़ी देर जाके उनसे बातें कर लिए मन ही मन में, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये प्रत्यक्ष दर्शन है। तो जितने भी प्रत्यक्ष दर्शन है उनको अगर हम हाथ जोड़ते हैं, हम पूजा करते हैं, हम एक लोटा जल ही ले लेते हैं, उसमें पुष्प डालते हैं, आज मुझे बहुत प्यार आया और हम अपने प्रभु के पास गए, हमने उनको समर्पित किया कि इस तरह की शीतलता। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब हम अर्घ्य देते हैं तो क्या होता है, देखिए जब सूर्य की रश्मि जल पे पड़ती है तो वो 7 जो कलर्स होते हैं ना उसमें विभक्त हो जाती हैं। आप ऐसे समझिए कि जब बरसात होती है तो वर्षा ऋतु जब समाप्त होती है, जैसे ही ऋतु कह रही हूँ, जब वर्षा समाप्त होती है तो उसकी जो बूंदें हमारे आकाश में रह जाती हैं, आकाश में इधर उधर बिखरी हुई, और जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो क्या बनता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का। तो ये 7 कलर्स जो होते हैं वो विभक्त होकर के उनकी जो वेवलेंथ होती हैं वो बदल जाती हैं, और उस तरह से सूर्यदेव का जो प्रकाश होता है वो 7 किरणों के साथ जो है हमारे पास आता है। हर किरण की एक एक व्याख्या है, उसकी एक एक समृद्धि है, हर रंग की समृद्धि है। इसलिए कभी कोई एक रंग की बात ही नहीं करते हैं ना। प्रफुल्लता जो होती है, जो प्रसन्नता होती है वो हर रंग के साथ होती है। कभी हमें बहुत सफ़ेद अच्छा लगा, कभी को लाल अच्छा लगेगा। अब लोग कहेंगे लाल रंग जो है वो सिर्फ एक सुहागन पहनेगी, ये इतना बड़ा मिथ। ये देखिए ये टीका लाल रंग का,
ये स्रोत है ऊर्जा का, ये देवी की शक्ति है। इसलिए सबको समझना चाहिए कि क्यों, कब, किस तरह के हम रंग को हमें पसंद आता है। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपको लाल रंग से चिढ़ मचेगी, या जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, डार्क कलर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो हल्के कलर्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर वो ऊष्मा आ चुकी है, वो गर्मी आ चुकी है। तो सूर्यदेव से हमको गर्मी लेनी है। जब गर्मी लेनी जाड़े में, तब हम पूजा करेंगे कि आपकी आँच हम तक पहुँचती रहे। और गर्मी में हमको नहीं चाहिए सुबह सुबह, तो हम यही बोलेंगे कि हमें अपने प्रकाश से प्रकाशित करिए, और जो एक्स्ट्रा जो हमारा ताप है उससे हमको बचाइए प्रभु। दोनों तरह की पूजाएं हमको करनी होती हैं। हम बिल्कुल अर्घ्य दे सकते हैं, अगर आपके मन में ये करने की इच्छा है तो करें, और नहीं इच्छा है तो ना करें। ऐसा नहीं है कि उससे कोई सूर्य देवता नाराज होने वाले हैं। सहज योगी अंदर की बात करता है, वो अंदर से उसकी प्रार्थना शुरू होती है। तो जिस समय आपने ध्यान में अपनी सूर्य नाड़ी को संतुलित करने के लिए प्रार्थना करी श्री माता जी से, जिस समय आपने हाथ आकाश की तरफ कर लिया, उसी समय यह प्रार्थना प्रभु सूर्यदेव तक पहुंच जाती है। चंद्र नाड़ी के साथ भी यही है कि जब पूर्णिमा होती है, एक जगह श्री माता जी की वाणी मैंने पढ़ी है कि आप, अगर आपके भीतर बहुत ताप है तो आप पूर्णिमा में बैठें, आप चंद्रमा जब पूर्ण विकसित होते हैं तो आप उनको चुपचाप देखें। रात भर जगने वाली बात यहाँ पे नहीं हुई। कई लोग तुरंत आ जाएंगे कि वो जगना नहीं चाहिए, तो देर रात बैठना नहीं चाहिए। देर रात बैठने की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय तक वहाँ पे बैठा जा सकता है, 8 बजे तक 9 बजे तक बैठा जा सकता है। तो आप चंद्रमा को देखें, और जो उसकी शीतलता है आप उस अपने भीतर ग्रहण करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन आँखों को अच्छा लगेगा, आपके इधर जितने भी तड़प है पीछे उनको अच्छा लगेगा, माथे पर जो क्रोध का जो अग्नि है वो उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कई तरह की चीज़ों से जो एक गुरु होता है ना, वह सब तरह की चीज़ों को समझता है, तौलता है, फिर बोलता है। तो ये जो वाणियाँ कहीं गई हैं, जो लोग करते हैं उसमें, आप संकष्टी चतुर्थी करते हैं तो आप चंद्र को देखते हैं, क्या चतुर्थी का चंद्र है तो तीजा का चंद्र है तो दूज का चांद है, तो आज प्रतिमा है, आज एकादशी है, आप सब देखते हैं, वो चंद्रमा के ही आधार पर होता है ना। तो इस तरह से अपने गुरुत्व को स्वयं पकड़ने की कोशिश करें। और मुझे तो एक चीज़ समझ में आती है, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप किसी को धारण कर चुके हैं तो उनकी वाणी को आपने समझना है। अगर नहीं समझ में आ रही, कुछ चीज़ होता है कि हाँ भाई हमसे ये चीज़ छूट रही है, तो आप बिल्कुल प्रश्न पूछते हैं, और पूछ करके ही एक दूसरे के हाथ से हाथ बढ़ा करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 प्रश्न इस तरह से जुड़े हुए थे, जिनको मुझे आज लगा कि इसका जरूर उनको समाधान मिला होगा। आप कर सकते हैं, आप किसी की ना सुने, आप अपने हृदय की सुने। क्या सूर्यदेव इतनी तपिश है, सुबह सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करें, माँ पृथ्वी को प्रणाम करें, आप चंद्रदेव को प्रणाम करें, आप पशु पक्षियों को, जिनको भी देखते हैं कि वो आपकी सहायता है तो करने, हमारा नमन है, हम गौ को प्रणाम करेंगे। तो आपको जिसको अर्घ्य देना है आप उसको दें। आप नदी के पास जाएं, वहाँ बैठें, पूजन करें उनका कि वो सूखने न पाएँ, और जो आपका स्नेह है, जो निर्मल धार है, वो बहते रहे। आप समुद्र देव के पास जाएं, उनका पूजन करें कि वो जो इतनी गहराई के बाद भी सूर्य समुद्र की जो शक्ति होती है वो बाहर नहीं आती पृथ्वी पर। मैं चुपचाप ही देखती हूँ, ऐसे बहुत गहरे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है, अतल गहराई, उसके बाद भी वो धरती माँ के बराबर में आ करके तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत गहन हैं। और अगर हम इस पे सोचने बैठ जाएं तो मुझे तो लगता है कि एक एक कण में बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं, बहुत सारे तेज हैं, और वो आपके भीतर बना लिए गए हैं। आप उनको पकड़ें, उनको समझें, प्रणाम करें। जय श्री माता।